लास्ट 20 डेज को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। अगर सबसे क्रूशियल कोई टाइम होता है तो वो यही 20 डेज है आपके पास, पर आपके सारे जितने भी डायमेंशन हैं जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं, कभी कभी 20 भी हो जाते हैं, जो किसी से नहीं बनते। पेपर को हम 3 राउंड में सॉल्व करेंगे, ऑप्शंस को भी छिपा लेंगे तब भी आपसे बन जाएंगे क्वेश्चंस, वो हम सबसे पहले राउंड में सॉल्व कर देंगे। तो जैसा आप सभी को पता है लास्ट 20 डेज हमारे पास यहाँ पर बचे हुए हैं और ये लास्ट 20 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है। ठीक है, क्योंकि 20 दिन में आप कुछ नहीं हो सकता, आप भूल जाइए, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करिए। ठीक है, अभी तक जिन्होंने सिर्फ 70%, 60%, 50% भी कवर किया हुआ है उनके लिए पर्याप्त समय है, 20 दिन का टाइम काफ़ी होता है। ठीक है, तो वो लोग अभी सिलेबस को ही कवर करेंगे। बाकी जो लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया है, ठीक है, देखिए 3 कैटेगरी में हम लोगों को बांट सकते हैं। यहाँ पर आपकी एक कैटेगरी तो हो जाएगी वो जिनने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आपकी हो जाएगी वो जिन्होंने सिलेबस को 50% कंप्लीट कर रखा है, और तीसरी कैटेगरी वो हो जाएगी आपकी कि जिन्होंने सिलेबस को 100 तो नहीं कह सकते हैं बट 90% अप्रॉक्स सॉल्व कर रखा है या सिलेबस को पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो आपका 90% जिन्होंने कर रखा है वो क्या करेंगे हम वो भी देखेंगे, और जिन्होंने 50% सिलेबस अभी तक किया है वो क्या करेंगे उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास लास्ट 20 डेज हैं। इन लास्ट 20 डेज को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। अगर सबसे क्रूशियल कोई टाइम होता है तो वो यही 20 डेज है आपके पास में। ठीक है, क्यों है उसका एक रीजन है। देखिए अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो तो आपका हो गया कि आपने फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में एक बार रीड कर लिया, अब उसी चीज को कंसोलिडेट करने का समय यहां पर आ चुका है। अब उसको कंठस्थ करना है, वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम 10-10 डेज के 2 स्लॉट डिवाइड करेंगे। पहले ही होगा ये अभी की 10 दिन, आप कह लीजिए 12 तारीख तक, और उसके बाद 12 तारीख से जो 10 दिन बचेंगे उनको हम यहां लेते हैं। ठीक है, ये 10 डेज आपके। अब देखिए ये जो 10 डेज है स्टार्टिंग के, इसमें आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो करना है रिवीजन। तो देखिए रिवीजन, जैसे मैं आपसे हर बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 चीजें जो है प्रीलिम्स को निकालने के लिए, अगर आप जिनको ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं तो वो 2 ही चीजें हैं। एक तो है रिवीजन, ठीक है, और दूसरा है एमसीक्यू। जितने ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच यहाँ पर डेवलप होती है। आपका जो दिमाग किस तरीके से काम करेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, वो इसी से डेवलप होगा। ठीक है, रिवीजन से आप क्या करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, याद रखेंगे, और एमसीक्यू से क्या होगा, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होगी। तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, और जिनके पास नहीं है एमसीक्यू या जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है, हम अभी भी उनके लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। आप टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आने वाले 10 दिनों में हम 10 ही यूनिट को सॉल्व करेंगे। हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको मिलेंगे। ठीक है, यूनिट 1, 2, 3 सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। मतलब इन 10 दिनों के अंदर आप 1000 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो भी यूनिट वाइज। ठीक है, और ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पूरी संभावना है आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने की। ठीक है, तो 2 चीजें होंगी, एक तो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच डेवलप होगा, दूसरा क्या होगा कि यहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते जाएंगे। ठीक है, तो एक नया इनिशिएटिव है। अभी जो लोग, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर एमसीक्यू वगैरह सॉल्व नहीं कर पाए हैं, अब क्या हो सकता है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये शुरू किया है। हर एक दिन एक यूनिट के एमसीक्यू आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस बस आपको मिलेंगे, तो आप उसके साथ पढ़ाई भी करते चलिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। ठीक है, ये तो हो गई पहले 10 दिनों की बात। पहले 10 दिनों में आपको रिवीजन करना है और एमसीक्यू को सॉल्व करना है। अब जो लास्ट 10 डेज आपके पास बचेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। इसमें आपको एमसीक्यू ये वाले सॉल्व नहीं करने हैं, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज आपको नहीं लगानी है। इसमें आप अच्छे तरीके से पीवाईक्यू को गो थ्रू करिए, पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से आप एनालाइज करिए, इसको गो थ्रू करिए, क्योंकि देखिए इससे एक लेवल सेट होता है। टेस्ट सीरीज में हो सकता है काफ़ी आपको ईजी क्वेश्चन मिल जाए, काफ़ी आपको हाई लेवल के क्वेश्चन मिल जाए, बट पीवाईक्यू से आपको एक एक्यूरेट जो है अंदाजा यहाँ पर लग जाता है, या एस्टिमेट आप लगा सकते हैं कि किस तरीके के, किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पीएससी पूछता है। ठीक है, इसी के साथ एक सेकंड रिवीजन आपको करना है। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीजें आपकी ज्यादा वीक है, कौन सी स्ट्रांग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन करिए। बट 10 दिन के अंदर पहला रिवीजन सारे सिलेबस का हो जाना चाहिए, और अगले 10 दिन के अंदर एक सेकंड रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। 2 रिवीजन आपके हो जाएंगे, उसी के साथ साथ एमसीक्यू आपने यहां पर सॉल्व कर लिए इंपॉर्टेंट, और उसके साथ पीवाईक्यू को भी आपने सॉल्व कर लिया लास्ट 10 डेज में। तो यहां पर आपकी सारे जितने भी डायमेंशन हैं जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पर कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। 10 डेज स्टार्टिंग के जो है उसमें आपको रिवीजन करना है। जो आपके वीक यूनिट है उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़िए।
एमसीक्यू आपको यहां पर सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगले 10 डेज में पीवाईक्यू और रिवीजन सेकंड राउंड वाला, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। नए सोर्स को अब मत पढ़ना, बिल्कुल छोड़ देना नए सोर्स को, क्योंकि अब चीजें याद होने का समय नहीं बचा है कि चीजें याद होंगी आपको। तो नए सोर्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, जो आप जिन किताबों से अभी तक पढ़ रहे थे उन्हीं के साथ चलिए, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी 20 डेज की एक जनरल स्ट्रेटेजी है कि हम क्या कर सकते हैं 20 डेज में, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो देखिए आपने कितना भी पढ़ लिया हो, अगर आपने वो लास्ट के 2 घंटे अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करे तो वो सारी मेहनत आपकी रखी रह जाएगी, किसी काम में नहीं आएगी आपकी इतनी पढ़ाई, ठीक है। उन 2 घंटों के अंदर क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले वो जो 2 घंटे हैं ना, उनकी तैयारी हमें अभी से करनी है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 2 घंटे तो वहीं देखेंगे, नहीं, अभी से उसकी तैयारी करनी है। कैसे, देखिए एग्जाम आपका होता है 9 साढ़े 9 बजे से, तो सुबह उठिए और उसी टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। 9 बजे से बैठिए, आपका जितने टाइम तक पेपर होता है क्वेश्चंस को उसी टाइम में सॉल्व करिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप उठ रहे हैं 12 बजे के एग्जाम के दिन तो हम जल्दी उठ जाएंगे, तो वो आदत वही रह जाती है, बॉडी तो उठ जाएगी लेकिन ब्रेन आपका सोता रहेगा। वहां जाएंगे एग्जाम सेंटर में 9 साढ़े 9 बजे आपको नींद आने लग जाएगी, ठीक है। तो हमें क्यों रिस्क लेना, अभी से आदत डालिए ना, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए और ब्रेन को एक्टिव रखिए। 9:30 बजे से 12 बजे तक वो आपका क्रूशियल टाइम है, ठीक है। और बैठकर टेस्ट सीरीज लगाइए, ऐसा नहीं कि आप लेटे हैं या फोन में सॉल्व कर ली, प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए, ये समझकर कि मैं एग्जाम ही दे रहा हूं, एग्जाम सेंटर में ही बैठा हुआ हूं, ठीक है। तो ये हमें करना है। उसके बाद देखिए जो पेपर होगा आपका, ठीक है, अब पेपर 1 की बात करना है क्योंकि सी सेट तो आपको पता ही है कि किस लेवल का आता है, तो वो तो मैं बताऊंगा नहीं। तो पेपर 1 में आपको करना क्या है, अब देखिए 2 घंटे आपके पास रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, ये सभी को पता होगा आई थिंक। इन 100 क्वेश्चंस में से अब कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए हर बार का जो नेचर होता है पीएससी का वही देखेंगे हम। सबसे पहले 20 क्वेश्चन तो वो आपको, खैर इन पे बाद में आएंगे, हम बाद में बात करेंगे इसकी। यहां पर हम पहले बात करते हैं कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें से आपको 60 to 65 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। 60 से 65 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अप्रॉक्स 20, 15 से 20 ले लेते हैं हम इसको, तो 15 से 20 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जिनमें आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा। 2 ऑप्शंस तो आपसे बनेंगे बट 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन वहां पर रहेगा, ठीक है। और इसके बाद 10 से 15 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं, कभी कभी 20 भी हो जाते हैं, जो किसी से नहीं बनते, ठीक है, किसी से ही नहीं बनते। कितना भी पढ़ा हुआ हो आपने, आप यूपीएससी कुछ भी पढ़ कर आए हो, ऑप्शनल भी पढ़ के आए हो यूपीएससी का, तब भी नहीं बनेगी, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। और ये है हर बार का नेचर है, आप इसीलिए मैंने बोला पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा इनको कैसे डील करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पेपर को हम 3 राउंड में सॉल्व करेंगे। राउंड 1 में जो आपके ये वाले क्वेश्चंस हैं हम इनको सॉल्व करेंगे, मतलब जो आपने एकदम आपको याद है, जो आप आंखें बंद करेंगे या ऑप्शंस को भी छिपा लेंगे तब भी आपसे बन जाएंगे क्वेश्चंस, वो हम सबसे पहले राउंड में सॉल्व कर देंगे। अभी इन पर मत आना, इनको छोड़ देना, जिनसे आपके 2 ऑप्शंस नहीं बन रहे हो या जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको छोड़ना। राउंड 1 को देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, जितने आपसे बन रहे हैं बिना ऑप्शंस देखे सबसे पहले उनको सॉल्व करिए। यहां आपसे बनेंगे 40 से 50 क्वेश्चन, एवरेज यही बनते हैं, 40-50 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी है, ठीक है। अब राउंड 2 में हम देखेंगे ये वाले क्वेश्चंस जिनमें आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन था। अब यहां पर हम ऑप्शंस को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन है। अगर एलिमिनेट हो पा रहा है ऑप्शन तो हम वहां से उसको एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक का यूज यहां पे हम करेंगे, ठीक है। और जब ये भी हो जाएगा और सारी चीजें हो जाए, फिर आपको लगे, मतलब ऐसा नहीं कि तुक्का ही लगाना है, वो मैं बताऊंगा आपको, बट अब कोई ऑप्शन ना बचे और 5 से 10 क्वेश्चन आपके पास ऐसे होंगे ही, उन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। ये सबसे लास्ट ऑप्शन है जब आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, जिसने पढ़ रखा हो अगर बन रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट 10 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने मिलते हैं जहां किसी से नहीं बनता। तो राउंड 3 में हम इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको करने का एक तरीका होता है, ठीक है, जो जनरल, देखिए वैसे तो आप वैसे भी तुक्का ही लगाएंगे, ABCD कुछ भी लगा देंगे, उससे बेटर ये है कि आप ऑप्शंस को काउंट करिए। जनरली पीएससी क्या करता है कि ए ऑप्शन के भी आपको 25 क्वेश्चन देता है अप्रोक्स, बी ऑप्शन के भी 25 क्वेश्चन देगा, सी के भी लगभग 25 और डी के भी लगभग 25, ठीक है। अब ये एक्यूरेट 25 ही नहीं आते हैं, 20 से 25 के बीच में बराबर होते हैं, ठीक है। अब इन 25-25 क्वेश्चन को आप देखिए, अगर आपके ए ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहे हैं या बी ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहे हैं या सी आ रहे हैं, तो 3 ऑप्शंस में आपके एकदम एक्यूरेसी रहेगी, मतलब 3 ऑप्शन आपके लगभग सेम रहेंगे।
एक ऑप्शन आपका ऐसा होगा जहां पे बहुत कम आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं इसने। देखिए जैसे मान लीजिए ए आपने 25 कर दिए, बी आपने देखते हैं हम, सी आपने 25 करे और डी भी लगभग 25 आ रहे हैं। बी का आपने देखा कि हमारे तो सिर्फ 10 ही आए हैं। बी 10 जो ऑप्शन थे आपने बी टिक करे, मतलब बी सबसे कम टिक किया हुआ, बाकी सारे तो आपने लगभग बराबर बराबर लगाए हैं। तो ये जो बी ऑप्शन है, अब आपके पास एक तरीका ये है कि आप सारे 10 जो क्वेश्चन बच रहे हैं सबका ऑप्शन बी लगा दीजिए। ये एक तरीका है, क्योंकि तुक्का तो लगाना ही है, ए बी सी डी लगाएंगे उससे बेटर है कि सारे ऑप्शन बी लगा दीजिए, तो उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि क्वेश्चन सही होंगे आपके। और यही लास्ट के जो 5-6 क्वेश्चन है ना, यही सिलेक्शन से आपको दूर कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि जो ऑप्शन आपके सबसे कम है, सारे जो जितने क्वेश्चन बचे 6, 7, 8 जो भी बच रहे हैं उसको आप वही बी ऑप्शन लगा दीजिए। ये एक होती है टेक्निक सॉल्व करने की, और उससे लोगों ने सिलेक्शन लिए भी है। मैं उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। जिनका प्रीलिम्स में अच्छे खासे हर बार प्री निकल जाता है उनका ही मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये टेक्निक काम करती है। ठीक है, बाकी फिर आपकी किस्मत है। तो ये एक तरीका है, मेरा फर्ज था आपको बताना, बाकी फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। और जो हमारी यूनिट वाइज एमसीक्यू आज से ही स्टार्ट हो रही है, जिनको ज्वाइन करना हो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी जल्द ही मिलेंगे। एमपी का जो इंपॉर्टेंट करंट का आपका नेक्स्ट पार्ट है वो भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।